अरे गाइस मैं आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा पहला यूट्यूब चैनल सभी दोस्त का चैनल को वेलकम। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शाम की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वन ऑफ 130 न्यूक्लियर मिसाइल इन वार अगेंस्ट इंडिया। तो वीडियो देखते हैं दोस्तों कि क्या है, उसके बाद अपना देखते हैं रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान फील कर पा रहा है कि एक बड़ा स्ट्राइक बहुत करीब है। रिसेंटली झेलम नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया गया। इंडियन मिलिट्री लगातार एक्सरसाइजेस कर रही है और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बहुत नर्वस हो जाता है तो ये न्यूक्लियर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है। अभी ऐसी स्टेटमेंट बहुत सारी आएंगी। ये इतनी ज्यादा धमकियां देंगे भारत को कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि 130 न्यूक्स आज के समय एम्ड है एट इंडिया। ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओनली फॉर इंडिया है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नाउ ये आदमी है हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं रेलवे मिनिस्टर फिर ये धमकियां क्यों दे रहा है, वेल रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानी रेलवे स्टेशंस अब पाकिस्तानी आर्मी को थमा दिए गए हैं। जो सोल्जर्स हैं ये तैयार हो रहे हैं। और इवन आप अगर विद इन पाकिस्तान देखोगे तो आर्टिलरी मूवमेंट की जा रही है। ये लोग अपने टैंक स्टेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है एक इनएविटेबल अटैक के लिए। ऐसी अरेंजमेंट पाकिस्तान ने 2019 में भी नहीं करी थी। ये जो मैं आज के समय देख रहा हूं दिस इज बिग। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने रिसेंटली ये भी बोला कि अब हमारे लॉजिस्टिक्स जो भी इनके पास रेलवे और स्टेशन वगैरह जो भी है इनके पास, ये अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हाथ में है। दे कैन यूज पाकिस्तानी रेलवे to transport tanks, heavy weapons and any other artillery that they want to move throughout the railways। और पाकिस्तान ऐसी पैनिक की सिचुएशन में क्यों आ चुका है, इसके कई रीजन है। नंबर 1, भारत लगातार दुनिया भर के 100 से ऊपर कंट्री से बातचीत कर रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भारत में क्या हुआ। आप हिस्ट्री देख लीजिए, भारत ने यह तभी किया है जब हमको एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना हो, क्योंकि दुनिया में देखिए भारत की एक इमेज है एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो हमेशा पीस के साथ खड़ा होता है। हमारे कल को एम्बिशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होगी, हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैचर और बढ़ेगा। तो इंडिया कभी भी यह अफोर्ड नहीं कर सकता कि दुनिया को बिना बताए, बिना समझाए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए सडनली एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री को हम अटैक कर दे। तो पाकिस्तान ये बात नोट कर रहा है। एस जयशंकर, पीएम मोदी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से लगातार बात कर रहे हैं और इंडिया हर बातचीत में सिर्फ 2 सेंटेंस ऐड कर रहा है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो कश्मीर में हुआ उसका हमारे पास एविडेंस है कि उसका डायरेक्ट लिंक है विद पाकिस्तान। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड हो जाना। अगेन आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, इन लोगों ने उस ट्रीटी का सस्पेंशन आज से पहले कभी देखा नहीं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, 1972 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, कारगिल युद्ध हो गया, अब जाके 2025 में फाइनली भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। और फिर पाकिस्तान जब इंटरनेशनली खुद मदद के लिए देख रहा है तो कोई आवाज सामने नहीं आ रही। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने रशियन और चाइनीज गवर्नमेंट को रीच आउट किया। बहाना यह लगाया गया कि देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ है ना, चलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, हम प्रोब करते हैं, आप लोग भी आ जाओ, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रशियंस चुप हैं, चाइनीज चुप है। उल्टा मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है अभी इस पर डेवलपमेंट चल रही है, रशिया पे पिछले साल ना एक आतंकवादी हमला हुआ था, 150 के आसपास लोग मारे गए थे।
हो सकता है कि रशिया भी अभी कुछ ही 1-2 दिन की बात है या मे भी हफ्ते की बात है, रशिया भी कहे कि उस आतंकवादी हमले का लिंक हमको मिला है पाकिस्तान के साथ। ये इधर आप लोग देख पाओगे, हो सकता है कि रशिया पाकिस्तान को ये कहे कि क्रॉकस अटैक जो हुआ था, क्रॉकस अटैक वही है जिसमें ऑलमोस्ट 150 रशियंस मारे गए थे, 550 रशियंस इंजर्ड हुए थे, बड़ा अटैक हुआ था रशिया की कैपिटल में। तो रशिया पाकिस्तान को कहे इसका मास्टरमाइंड तुम्हारे देश में है, चलो इसे हमें सेंड करो। ये हो गया तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन होगी। हालांकि ये काफी हद तक इम्यून है, ह्यूमिलिएशन से इनको कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, बट पाकिस्तान को क्लियरली यहां पर दिख रहा है ना कोई मदद के लिए आ रहा है और एक बड़ा हाथी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी इंटेंशन क्लियर है, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और आप देखोगे पूरी दुनिया भी आज के समय यही सवाल पूछ रही है, आर इंडिया एंड पाकिस्तान हेडेड फॉर वॉर? ना वॉर के चांसेस मैं आपको बता दूं, वॉर बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे हिसाब से अभी भी भारत पाकिस्तान के अंदर जहां पे आतंकवादी हैं उन पे अटैक कर सकता है मिसाइल से, और भी हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का हम ब्लॉकेड भी कर दे इन दी अरेबियन सी अपनी नेवी की क्षमता दिखाते हुए, दैट कैन ऑल हैपन। मगर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक फियर ये कहूंगा एज एन इंडियन, मुझे डर ये है कि वॉर हो सकती है अगर पाकिस्तान ने वो किया जो इन लोगों ने 1971 में किया था। 1971 वॉर ना शुरू हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां से। उस वक्त भी इंदिरा गांधी दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रही थी, समझा रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है वहां पर क्या हुआ है। पाकिस्तान ने नोट कर लिया कि इंडिया कुछ करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नर्वस हो गया, इनको समझ नहीं आता। आई मीन ये लोग, मैंने ये देखा है, इनकी नर्व्स है नहीं, दे डोंट हैव नर्व्स ऑफ स्टील। ये बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। इनके जो जनरल्स हैं, अभी भी न्यूज आ रही है कि आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को यूके भेज दिया। आई डोंट रियली नो कि कितनी ये न्यूज सच है, मगर काफी जगह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है इन फियर ऑफ व्हाट विल हैपन। तो ये लोग नर्वसनेस में आकर ना ऊट पटांग हरकतें करते हैं। अगर मंडे को या फिर आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के किसी जनरल को कोई ऊट पटांग आइडिया आ गया कि इंडिया पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं, कि लग रहा है इंडिया मारने ही वाला है, पहले हम अटैक कर देते हैं, फिर वॉर का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। फिर कोई इंडियन माफ नहीं करेगा। अभी भी आप देखोगे भारत के कुछ चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वॉर नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ वॉर लास्ट ऑप्शन है। मगर पाकिस्तान हो सकता है नर्वसनेस एंजाइटी में आकर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, देन देयर विल बी वॉर। और उस केस में आप देखोगे डेफिनेटली पूरी दुनिया कोशिश करेगी कि भारत और पाकिस्तान को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी थी कि ये दोनों तो देखिए 1500 साल से लड़ रहे हैं वहां पे कश्मीर में, और ट्रंप की स्टेटमेंट ऐसी होती है, बट ट्रंप का ये कहना था कि मैं यहां पर कुछ इंटरवेंशन नहीं करने वाला, करने दो उनको, वो देख लेंगे वहां पर जो करना है। बट जब बात फुल स्केल वॉर पे आ जाती है तो वहां पे ऑब्वियसली एक डर ये भी रहेगा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं 170, जिसमें से इन लोगों ने डिप्लॉय कितने करके रखे हैं, ये परहैप्स पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने लीक कर दिया है कि इन लोगों ने डिप्लॉय कर रखे हैं 130 आउट ऑफ 170। इंडिया के पास भी 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स आधी धरती को बर्बाद करने के लिए बहुत हैं। होपफुली सिचुएशन वहां पर नहीं जाएगी। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान कोई ऊटपटांग काम करता है, इंडिया उसके रिस्पांस में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करता है और एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाती है, उस केस में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। द वर्ल्ड विल ट्राई टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उम्मीद यही है कि इन दी एंड पूरी दुनिया के इनको बचा लेगी इस डर से कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। और अगर लार्जर पिक्चर यहां पर समझनी है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि एप्पल अपने सारे आईफोन्स जो ये लोग बेचते हैं यूएसए में, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। ऑल दी यूएस सोल्ड आईफोन्स विल बी मेड इन इंडिया। ये न्यूज भारत के कई मिनिस्टर्स ने भी रीट्वीट करी है, शेयर करी है। इंडिया में और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है। कई जो यूएस की कंपनीज थी जिन्होंने पहले चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर ली थी वियतनाम में, अब सिंस ट्रंप ने वियतनाम में भी लगा दिए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, तो वो लोग घूम फिरकर भारत की तरफ ही आ रहे हैं। जब इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है ना, सडनली हम देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश जो अगेन खुद डिसीजन नहीं लेता, पाकिस्तान के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए बाय इट्स मास्टर्स। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना नज करे पाकिस्तान को कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी दो इंडिया पे, और उसके बाद सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। तो अगेन ये एक ऐसी न्यूज है
जिसमें भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स बताऊं, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है भाई ये वाली कि ये पाकिस्तान के मिनिस्टर ने वाकई ये रेलवे मिनिस्टर तो बड़ा ये वायरल हो रहा है। तो हनीफ अब्बासी दोनों ने ये किया है, तो 170 में से 130 जो है वो सिर्फ इंडिया के पाकिस्तान ने अवार्ड एंड रखे हैं, तैयार ऑलरेडी है वो भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा जो एक न्यूक्लियर, दोनों सारी बात, दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया की नेबर कंट्रीज भी हैं उनके लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये खतरा बनने वाला है। तो और वार भी किसी मसले का हल नहीं, लेकिन जहाँ तक वाकई बात हकीकत है, 2019 में पाकिस्तान की आर्मी ने कोई तैयारी कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन अब ये बात वाकई सच है। पाकिस्तान आर्मी जो इस टाइम है वो वाकई एक वार की प्रॉपर तैयारी कर रही है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये बात नोट कर लो, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया देख चुका हूँ। पाकिस्तान आर्मी जो है वो रेलवे के जरिए अपने टैंक्स जो है बॉर्डर पर पहुंचा रही है और अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर रही है। और हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी वार देखने को मिल जाए। तो इंडिया, लेकिन मैं मुझे नहीं लगता कि कहीं ये ऐसी बात होगी, क्योंकि काफी समय पहले कई कह रहे हैं कि चढ़बेल हुई बॉर्डरों पे हुई, तो उस वक्त कोई बात नहीं लगी। और इस दफा जो है इंडिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, क्योंकि आना भी चाहिए भाई। जिस तरीके से निहत्थी आवाम जो है वहाँ उस पर अटैक किया गया, और इस बेस पे कि ये हिंदू है, हिंदू को ऐसे कह रहे हैं कि कत्ल कर देना, उसके साथ बीवी जो है वो बैठी हुई है, उसके घर वाले को कत्ल कर देना, ये नहीं कि चुन चुन के बाकायदा मजहब के हिसाब से उनको टारगेट करना, तो ये बहुत बड़ी कह रहे हैं कि चिंता वाली बात है। और जिन कह रहे हैं कि लोगों के घर जो है इस हमले में उजड़ गए, ये उनसे पूछने वाली बात है। और दूसरी बात कि हनीफ अब्बासी जो साहब है, मुझे तो लगता है कि ये जो हमारा रेलवे का महकमा है ना, इसमें जो भी आता है वो बकचोदी फैलाता है। इससे पहले शेख रशीद साहब थे, तो वो भी ऐसे ही करते थे
ये कहूंगा मैं कि ठीक है, एटम बम है आपके पास, उनके पास भी है। ये नहीं है कि आप लेके बैठे में आपने कपड़ा शपड़ा ऊपर से फेर दिया, टाकी फेर के उनको रेडी कर दिया, तो उनके पास भी है भाई। हो सकता है आपसे ज्यादा उनके पास घातक हो, लेकिन इतना मैंने उनके मुंहों से, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो उनके एस्टैब्लिशमेंट के हो, या उनके इंडिया के हुक्मरान हो, उनके मुंहों से इतनी बकचोदी नहीं सुनी कि भाई हमने जो है एटम बम, न्यूक्लियर जो है वो आपके लिए बना के रखे हुए, स्पेशली आपके हिस्से में रखे हैं, इतनी इतनी तादाद है, हम आपके मुल्क के फलां फलां शहरों में फेंकेंगे, आप ऐसे बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। इतनी ज्यादा की होगी उन्होंने, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी जितनी हमारे काले हैं। शेख रशीद थे तो वो भी ऐसे आपकी मंदिर की घंटियां बजा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हनीफ अब्बासी साहब जो है वो भी यही बोल रहे हैं कि हमने 130 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए रखे हो। सिर्फ 130 की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं दावे से कहता हूँ सिर्फ एक बॉम्ब जो है ना, एटम बम आप चला कर देखें, आपको भी तोहफे में भी वो भी एटम बम भी भेजेंगे। तो ये दोनों तरफ से है। ये कहना कि भाई हमने एटम बम बना के रखे हैं, उनके पास भी एटम बम है, तो कोशिश करें कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। एक तरफ आप देख लें कि रशिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन है। यूक्रेन कह लें कि आप मेरे ख्याल में यूरोप जो है वो उसकी हल्की फुल्की मदद कर रहा है, अमेरिका जो है पीछे हट चुका है। तो वो देख लेंगे, इतना टाइम हो गया, मुझे मेरे ख्याल में 1 साल होने के करीब है। 1 साल और 2 साल भाई, 2 साल 2 साल होने के मैंने मिनिमम जो बताया है 1 साल, लेकिन भाई कह रहे हैं कि 2 साल। तो भाई इतना टाइम हो चुका है उनको आपस में लड़ते हुए, कोई उनको ना बिठा रहा है, ना एक पेज पे ला रहा है, वो लड़े जा रहे हैं। तो लड़ाई जो है वो किसी भी मुद्दे का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल नहीं है। हल सिर्फ और सिर्फ मिल बैठ कर शांति के साथ बात करने में है, बस। भाई देखिए, बात तो तब है अगर सामने वाले भी आपसे बात करेंगे और आप भी बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप क्या है कोई दूसरा हल अब निकलेगा। आप बिलीव के काबिल हैं, आप हमारा पाकिस्तान यकीन के काबिल है कि किसी एक बंदे के साथ बात की जाए तो वो पूरा मुल्क जो है उस बंदे की बात मानेगा और बोलेगा कि ठीक है, आज के बाद कोई बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होगी, कोई कह रहे कि आतंकवादी नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा इंडिया की तरफ, ना ही पाकिस्तान की तरफ। तो कोई एक बंदा ऐसा है हमारे मुल्क में जिसकी बात में बिलीव किया जा सके? किस लिहाज नहीं, तो ये बहुत अपना जो बॉर्डर पर तो किसी वक्त में कुछ हो सकता हो है। सकता है। मैं खुद आज अमेरिका की एक न्यूज थी वो सुन रहा था कि अमेरिका ने पता नहीं कितने बिलियन जो है ना, 33 बिलियन की कितने बिलियन उन्होंने अमाउंट जो है कह रहे हैं कि इमदाद के तौर पे दी, या कह रहे हैं कि कुछ जानकारी के लिए। तो खुद ट्रम्प कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है ना ये हमें ही धोखा देता रहा है मिलिटेंट्स जो दहशत गर्द है उनके खिलाफ। हालांकि हमसे पैसे भी लेता रहा है, हमें थोड़ी मालूमात जो है वो देता था, और खुद जो टेररिस्ट है वो अपने ही मुल्क में बाहर रहा होता है। तो ये दोनों तरफ से कह रहे हैं कि गेम जो है ना डाली जा रही थी, जिसकी वजह से ट्रम्प कह रहा था कि मैं इन पे आपको बिलीव नहीं कर सकता। तो ये तो हाल है। जब आप इंडिया, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो इंडिया में हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है। हमले जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी आम आवाम मेहनती आवाम जो है उसको कत्ल किया जाता है, गलत किया जाता है, तो ये मिल बैठ कर फैसला होगा। अदरवाइज लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई तो फिर आप 2 साल 4 साल जितना मर्जी लड़ते रह जाओ, लड़ाई तो फिर लंबी चलती है। बिल्कुल भाई, तो ये वाकई देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वार हो जाए एक मरतबा। क्यों? हम इंडिया को भी सुनते हैं, इंडियन आर्मी वो ये उसने ये किया, और पाकिस्तान के हम अपनी तरफ से सुनते रहे कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने ये किया। तो अब हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। पहले बार हुई नहीं, पता नहीं, अब वो सुनाइए, देख 1965। अच्छा, आप अपने दौर में चाहते हैं कि लड़ाई हाँ, हो? एक हम डेमो देखना चाहते हैं। अच्छा, ट्रेलर देखना चाहते वो हो जाए तो फिर पता चल जाए कौन कितने दाम में, कौन कितने उगाते हैं कि पानी में है। तो इसलिए तो हम, और ये तो नो डाउट जानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा पावर में भी है, और उसके अलावा जो है वो वैसे भी इकोनॉमी भी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्यों इंडिया जो है वो पाकिस्तान से डर रहा है?
तो इसमें दुनिया डर। हाँ दुनिया डर और तो भाई वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पानी छोड़ दिया है भाई। डेलीगेशन जो है ना, मोदी साहब, एस जयशंकर साहब, वो पूरी दुनिया के साथ राब्ते में है कि भाई हम पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि ये मसला हमारे मुल्क में हो रहा है, ये कर रहे हैं। तो फिर पूरी दुनिया को हम बताने के बाद, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं कि असर है, हम दूसरे मुल्कों के साथ मिल बैठ कर अमन कह रहे कि अमन का पैगाम देते हैं। तो पूरी दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि हाँ, इंडिया जो है उसने बकायदा ये चीज जो है क्लियर की है, उसके बाद उसने हमला किया। तो ये बातें हैं। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि अभी वो डर गया, उसने पानी छोड़ दिया, इसके पीछे और भी रीजन हो सकती है। कौन से रीजन यही है ना, वो अब पूरी दुनिया को आगाह कर रहा अच्छा, है एक मिनट, जो भी ठीक है। इधर हो रहा है। हाँ बताओ इतनी है कि आपने कौन सा उस वक्त उन्होंने पानी फिर पहले बंद क्यों किया? आप छोड़कर अब बातचीत करने लगे हैं पूरी दुनिया, पहले नहीं कर सकते थे। आप पानी छोड़ दिया था, हाँ तो छोड़ दिया हुआ है। तो फिर बंद कर लेंगे, इसमें क्या। तो ये या तो आपको अपनी बात की समझ नहीं लग रही, बंद कर देंगे छोड़ देंगे, वो तो आप फिर कह रहे हो कि नहीं, आपने ये कहा है, नहीं आपने ये कहा है कि पहले उन्होंने पानी बंद किया है, आप उन्होंने हमारी उधर से धमकियां गई हैं, उसकी वजह से उन्होंने खोल दिया। उसने हो सकता है बंद किया और उसके बाद सैलाब की सूरत में इकट्ठा पानी जो है वो छोड़ा हो कि आप आगे जितने भी कह लेंगे बस्ती वगैरह पड़ती है वो सारी पहली बात पानी जब छोड़े आप इकट्ठा करना तो पानी का उनके पास इंतजाम ना हो तो पानी तो ज्यादा ही इकट्ठा होगा ना, स्टोरेज वो होगा। खान साहब ने भी वीडियो तो में वो ये छोड़ा है। छोड़ते सिर्फ साथ स्टोरेज करने का उनके पास नहीं है, आप वो डैम बनाएंगे उसके बाद जो है आपका टोटली पानी जो है वो रोक लिया जाएगा। और पाकिस्तान डैम बनाएंगे ना। जो पाकिस्तान है उन्होंने सीरियस की तरह ये वैसे मतलब कि हाथों में चूड़ियां पहनी हुई और वो कुछ भी नहीं करेंगे, इंडिया जो मर्जी करता रहे। बड़ा ये कह लो कि अपनी आवाम को छह में बेचा जा रहा है, इंडिया में बेचो, बड़ा जो है ना इसका, लेकिन इसका अंजाम जो है वो बड़ा ही भयंकर होगा। ये भाई शेख रशीद बन रहा है। नहीं शेख रशीद कर रहा हूं, मैं जो हकीकत बात है वो कह रहा हूँ। और ये हर एक अपना जो मुहिब वतन होता है वो अपनी कंट्री के लिए करता है। तो वीडियो को इसके साथ करते हैं, और मिलते हैं वीडियो में नया डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू।